नाउ वी विल रीड व्हाट इज पार्टिसिपल। अब हम पढ़ेंगे कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स होती हैं उसके 3 पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं, एक जीरंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल। अब जीरंड एंड इन्फिनेटिव मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हमारा जो है वो है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? ये पूरी जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब का जो चैप्टर है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड यू नो आई ऑलवेज say to you that the every topic of grammar is very important because this is the base of English and we can use this in speaking, in communication, everything. So students, please be particular while understanding this explanation. Now what is participle? It is not the main verb in the sentence. Already मैं आपको gerund में भी यही बता चुकी हूँ, infinitive में भी यही बता चुकी, and also I am telling you that the participle is not used in the sentence as a main verb. सेंटेंस में पार्टिसिपल भी मेन वर्ब की तरह यूज नहीं होता। इट डजंट फंक्शन एज वर्ब इन द सेंटेंस, ये वर्ब की तरह वर्क नहीं करता है। इट फंक्शंस एज एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंस। पार्टिसिपल किसकी तरह वर्क करता है सेंटेंस में? ओनली एडजेक्टिव की तरह। तो एडजेक्टिव आप सब जानते हैं, और पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव की तरह, यानी ये हो गए पार्टिसिपल्स। वर्ब भी की तरह यूज नहीं होता है, मेन वर्ब नहीं होता है, एज एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज होता है। अब देखते हैं कि पार्टिसिपल्स कितने टाइप्स के होते हैं। There are 3 types of participle. I have already told you in the starting of the video. Present participle, past participle and perfect participle. There are 3 types of participle: present, past and perfect participle. देखिए इसकी जो आइडेंटिफिकेशंस हैं उनको थोड़ा सा एक लिटिल बिट मैंने समझाने की कोशिश की है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये जीरंड में भी आपको यूज बताया था मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जीरंड हमने कैसे यूज किया था? एज एन सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट एंड एज एन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब ग्रुप। लेकिन यहाँ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की किस तरह यूज हो रही है? एज एन एडजेक्टिव। तो आप इसमें डिफरेंस समझ सकते हैं कि जीरंड में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंट होता है। जो नाउन की तरह यूज होता है वो जीरंड, और जो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है वो पार्टिसिपल। दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकेंड है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज होता है। एवरी पार्टिसिपल विल बी यूज्ड एज एडजेक्टिव इन द सेंटेंस बट द वर्ब फॉर्मेशन विल बी चेंज। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बट इट इज यूज्ड एज एडजेक्टिव। एंड द परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल में हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल में भी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव यूज की, और यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे बट हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट पार्टिसिपल्स जो है वो 2 टाइप्स के यूज होते हैं, एक्टिव परफेक्ट पार्टिसिपल एंड पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल। एक्टिव परफेक्ट पार्टिसिपल में आप हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और जब पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल हम बनाते हैं उसमें हम हैविंग बीन, आप समझ सकते हैं। अब जब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे पैसिव वॉइस क्या होती है, तो हैविंग के साथ बीन यानी बीन अगर यूज हो रहा है, सो वी कैन से दैट दिस इज द पैसिव फॉर्म ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल एंड इट इज फॉलोड बाय द वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो इज इट क्लियर? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स कैसे यूज किया जाता है। मैंने क्या बताया आपको? प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड इट इज यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड इट इज यूज एज एन एडजेक्टिव। सो एग्जाम्पल्स हैं इसके, आई रियली लाइक दिस डांसिंग डॉल। देखिए लाइक यहाँ मैंने लिखा हुआ है एमवी, एमवी मीन्स मेन वर्ब है ना। आई लाइक दिस डांसिंग डॉल, आई लाइक दिस, मैं इसको पसंद करता हूँ, दिस डांसिंग डॉल, इस डॉल को पसंद करता हूँ। सिंपल सेंटेंस है, लेकिन यहाँ जो डांसिंग है ये हमारी क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्यों? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। लेकिन यहाँ सेंटेंस में किस तरह यूज हुई है? ये नाउन की तरह लग रही है आपको या ऑब्जेक्ट की तरह लग रही है? नहीं, दिस इज यूज्ड इन द सेंटेंस एज एन एडजेक्टिव बिकॉज डांसिंग जो है वो डॉल को मॉडिफाई कर रहा है। डॉल कैसी डॉल है? डांसिंग डॉल है। सो इन दिस सेंटेंस डांसिंग इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव and already every participle in the sentence are used as adjective. So clear students? Second, he jumped from a running train. jumped यहाँ हमारी मेन वर्ब है और running हमारी क्या हुआ? प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर हम लिखें he jumped from a train, तभी भी हमारा सेंटेंस सही है और सेंस भी निकल के आ रहा है। लेकिन यहाँ हमें क्योंकि रनिंग लिखा हुआ है और रनिंग यहाँ किसको मॉडिफाई कर रहा है बताइए? जम्प्ड को मॉडिफाई कर रहा है या ट्रेन को मॉडिफाई कर रहा है? ट्रेन को मॉडिफाई कर रहा है।
सो दिस इज हमारा ये एडजेक्टिव की तरह हमने यूज किया है एंड दिस इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट इज यूज्ड इन द सेंटेंस एज एन एडजेक्टिव। ही सोल्ड हिज वर्किंग मशीन। ही सोल्ड, सोल्ड यहाँ हमारी मेन वर्ब है और वर्किंग हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ही सोल्ड हिज मशीन, ये भी लिख सकते थे जब भी हमारा सेंटेंस क्लियर है, लेकिन उसने अपनी मशीन को क्वालिफाई किया है कि आपकी उसकी मशीन कैसी है, वर्किंग मशीन है, यानी यूजलेस मशीन नहीं है, वो चलती हुई मशीन है, वर्किंग करने वाली मशीन है। ही सोल्ड हिज वर्किंग मशीन। सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो लेट्स स्टार्ट द पास्ट पार्टिसिपल। अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। Already I have told you past participle that is used in the verb की third form as an adjective. When we use verb plus third form as an adjective, this is called past participle. सेंटेंस है हमारा द ब्रोकन ग्लास कट माई फूड। देखिए यहाँ जो है हमारा द ब्रोकन ग्लास, ये मत सोचिएगा कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है तो दिस इज नाउन, नाउन नहीं है ये, आप इसका सेंटेंस का सेंस समझिए। यहाँ अगर हम ब्रोकन को हटा दें, केवल इतना लिखें द ग्लास कट माई फूड, तब आप कह सकते हैं जो ग्लास है वो नाउन है या एक सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ हमने द ब्रोकन ग्लास लिखा है, जो ब्रोकन है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, ग्लास को मॉडिफाई कर रहा है। वो बता रहा है, ग्लास की क्वालिटी बता रहा है कि ग्लास कैसा है। एंड यहाँ वर्ब की हमने कौन सी फॉर्म लगाई हुई है, थर्ड फॉर्म लगाई हुई है। सो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल बिकॉज इन दिस सेंटेंस द वर्ब हैज थर्ड फॉर्म एंड इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव ऑफ द सेंटेंस। और मेन वर्ब है हमारी कट। इस सेंटेंस में जो ब्रोकन है वो ग्लास को मॉडिफाई कर रहा है, इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। सो दिस इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल द बर्न टोस्ट टेस्टेड ऑफुल। देखिए यहाँ बर्न को अगर आप हटा दें तो ओनली द टोस्ट रह जाएगा, सेंटेंस तभी भी हमारा कंप्लीट है। बट यहाँ बर्न जो है वो टोस्ट को क्वालिफाई कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि टोस्ट कैसा है, बर्न टोस्ट है। और ये पास्ट पार्टिसिपल आप कैसे बता सकते हैं कि ये पास्ट पार्टिसिपल है, बिकॉज दिस इज हैविंग द थर्ड फॉर्म, है ना। ये बर्न जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड सेंटेंस है हमारा अ टायर्ड पर्सन कांट बी प्रोडक्टिव। समझ सकते हैं आप, जिसे कहा जाता है कि जो थका हुआ पर्सन होता है वो अच्छा प्रोडक्टिविटी में मतलब वर्क नहीं कर सकता, एंगेज नहीं कर सकता। तो यहाँ जो पर्सन है, अगर हम कहें ओनली आ पर्सन कांट बी प्रोडक्टिव तो सेंटेंस हमारा सही नहीं होगा। वैसे अगर हम फॉर्मेशन पर डिपेंड करें तो सेंटेंस सही है, लेकिन यहाँ हमने पर्सन को क्वालिफाई किया है, पर्सन को मॉडिफाई किया है, किस वर्ड से मॉडिफाई किया, टायर्ड से। टायर्ड, और टायर्ड जो है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सो वी कैन से दैट दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल बिकॉज दिस इज यूज्ड इन द सेंटेंस एज एन एडजेक्टिव। I hope students you have understood what is past participle. Yes, so we can start. Can we start the perfect participle? Yes, let's start the perfect participle. अब हम आपको बता रहे हैं कि perfect participle जो मैंने आपको बताया था वो क्या होता है। यानी perfect participle when we use verb की third form plus having. Having के साथ जब हम verb की third form use करते हैं and it is also used as an adjective in the sentence. So this is called perfect participle. देखिए हैविंग एडिटेड द वीडियो आई स्टार्टेड अपलोडिंग इट। हैविंग एडिटेड यानी एडिट करने के बाद, एडिटेड ये थर्ड फॉर्म है हमारी वर्ब की। अभी अगर यहाँ ओनली हैविंग ना हो और केवल लिखा जाए एडिटेड द वीडियो तो आप कह सकते हैं कि ये पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन यहाँ हैविंग एडिटेड, क्योंकि अगर एडिटेड लिखा है तो उससे पहले कहीं ना कहीं कुछ सब्जेक्ट या नाउन आना चाहिए, है ना। तो यहाँ हैविंग एडिटेड यानी एडिट करने के बाद, वीडियो एडिट करने के बाद आई स्टार्टेड अपलोडिंग इट, यानी इसमें आप ये और कह सकते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में कि वर्ब कंप्लीशन दिखाया जाता है कि जब वर्ब कंप्लीट हो जाता है तो उसके साथ हम वर्ब की यानी हैविंग का मतलब कंप्लीट होने के बाद, हैविंग एडिटेड करने पर या एडिटेड करने के बाद। तो यहाँ एडिटिंग के साथ हमने एडिटेड के साथ हैविंग लगाया है। सो दिस इज परफेक्ट पार्टिसिपल एंड दिस इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस एज एन एडजेक्टिव बिकॉज हैविंग एडिटेड, ये वीडियो को मॉडिफाई कर रहा है। वीडियो कैसी है, एडिटेड हो चुकी है ना, उसकी एडिटिंग हो चुकी है। सो दिस इज इन द परफेक्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट टू प्ले। हैविंग फिनिश्ड, काम होने के बाद, फिनिश होने के बाद, क्या फिनिश होने के बाद, वर्क। यहाँ किसको मॉडिफाई कर रहा है, हैविंग फिनिश्ड वर्क को मॉडिफाई कर रहा है। सो दिस इज एडजेक्टिव एंड बिकॉज दिस इज हैविंग एंड ऑल्सो द वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो वी कैन से दैट दिस इज द परफेक्ट पार्टिसिपल। आई होप स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। यस, क्लियर है कि परफेक्ट पार्टिसिपल जहाँ हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और वर्ब का कंप्लीट होना पाया जाता है तो वहाँ आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। ये है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल की एक्टिव वर्ड्स, कह सकते हैं एक्टिव फॉर्म, है
है ना। परफेक्ट, मैंने आपको 2 टाइप्स के परफेक्ट पार्टिसिपल बताए थे, एक्टिव फॉर्म एंड पैसिव फॉर्म। तो ये हमारा एक्टिव फॉर्म हो गया। अब हम देखते हैं, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास। हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू कैन से यहाँ हमने परफेक्ट पार्टिसिपल को एज अ पैसिव यूज किया है ना। सेम प्रोसीजर वही है, हैविंग बीन यानी हैविंग बीन, बीन से आपको क्लियर हो रहा है कि दिस इज द फॉर्म ऑफ पैसिव ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। ये परफेक्ट पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म है। हैविंग बीन डिफीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। कंप्लीट वर्ब का कंप्लीशन पाया जाता है। ही फ्लैड अवे, हैविंग बीन डिफीटेड, हारने के बाद, देखिए यहाँ दिखा रहे हैं कि हारने के बाद ही फ्लैड अवे, सॉरी हारने के बाद फ्लैड अवे, क्या कर रहा है, हैविंग बीन डिफीटेड, हारने के बाद ही फ्लैड अवे, वह भाग गया। तो कंप्लीट हो गया यानी वो पूरी तरह हार चुका है। और बीन, हैविंग बीन डिफीटेड यानी किसी के द्वारा हारा है। पैसिव वॉइस यानी डायरेक्ट वे में वर्क नहीं होता, आप समझ सकते हैं। पैसिव वॉइस वो हराया गया है, अपने आप से नहीं हारा है, तो किसी ने उसको हराया यानी हारने के बाद ही फ्लैड अवे, वह भाग गया। So we can say that this is the perfect participle and in the form of passive. Next example, having been beaten up, पिटने के बाद, पिटने के बाद he began to cry, वो रोने लगा, है ना। देखिए having been, अपने आप से तो नहीं पिटा होगा, वो बीटिंग जो किया गया अपने आप तो नहीं किया गया होगा, किसी ने पीटा होगा, तो इट मीन दिस इज इन पैसिव फॉर्म। क्यों, हमारे पास बीन भी यूज हुआ है, जिससे हमें क्लियर हो रहा है। और अगर सेंटेंस का सेंस आप समझने की कोशिश करें तो पता चल रहा है कि वो अपने आप से नहीं हुआ। यहाँ डिफीटेड भी अपने आप से नहीं हुआ, किसी ने उसको हराया है। यहाँ बीटन भी अपने आप नहीं हुआ, किसी ने उसको बीट किया है। ही बिगिन टू क्राई, वो रोने लगा। सो यहाँ आप समझ सकते हैं कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म है, बिकॉज एंड इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। So student, I hope you have understood these types of non-finite verbs of non-finite forms of verbs or non-finite verbs. So if you have any confusion, any query, you may contact us on school office number. Thank you and have a nice